ऑलराइट, चले जी। अच्छा जी, अगर हम अपनी कोर्स आउटलाइन के लिहाज से बात करें तो लास्ट टाइम हमने बेसिकली जो क्लास हुई थी उसमें हमने पंपिंग लेमा बेसिकली स्टडी किया था, जो कि एक प्रूफ था कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो उसको प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमारे पास हमने बोला कि भाई पंपिंग लेमा के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जो कि बेसिकली 3 कंडीशंस थी कि अगर उन कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं तो लैंग्वेज इज रेगुलर, अदरवाइज हम कहते थे कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। इसी तरीके से एक और एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम तो नहीं कहेंगे, थ्योरम है, ठीक है, माहिल-न्यूरोड थ्योरम, ठीक है। ये भी बेसिकली किसी भी लैंग्वेज की नॉन रेगुलरिटी को टेस्ट करने के लिए। और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जस्ट टू गिव यू एन ब्रीफ बैकग्राउंड, कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन डीएफए के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से बन सकती है वो रेगुलर होती है, जिस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है उसका ऑटोमेटिकली डीएफए भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो पंपिंग लेमा के थ्रू हमने लास्ट टाइम प्रूफ देखा था कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है तो उसको किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि वो आइदर रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। उसी एग्जाम्पल को जो उसमें से हमने हमने दो एग्जाम्पल्स देखी थी तकरीबन, जहां तक मुझे याद है। तो एक एग्जाम्पल जो हमने देखी थी लैंग्वेज ऑफ ए एन एंड बी एन, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज जो बेसिकली ए एक्सपोनेंशियल एन और बी एक्सपोनेंशियल एन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो क्या वो लैंग्वेज रेगुलर है या इरेगुलर है, इसको देखना था। तो पंपिंग लेमा से तो हमने इस चीज को देख लिया था, माहिल नेरोड थ्योरम से आज हम इस चीज को देख लेंगे। और इसको समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, फिर हम लोग जो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर वाला पार्ट है उसको टच करेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कंपाइलर का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है या पढ़ रहे हैं अभी करंटली, और उसमें लेक्सिकल एनालाइजर का टॉपिक पढ़ लिया है? कितने ऐसे हैं? सर सीसी तो जो है वो बाद में मिलता है ना इसके। अच्छा, इसके बाद मिलता है, मैं भूल गया था कि असल में पता नहीं कौन डिस्कशन कर रहा जी था। सर। नहीं, कुछ होता है ना जैसे रिपीट भी कर रहे होते हैं, मैं उस सेंस में भी पूछ रहा था। कुछ होते हैं रिपीट वाले भी होते हैं हमारे पास, ऐसा भी तो केस आता है। उन्होंने हो सकता है सीसी पास सर कर वो लिया भी हो। सर एमएस अच्छा, वो प्री वाले रह गया तो शायद। वो भी नहीं देते, सही है, समझ गया। सर अगर फेल होंगे तब भी, और हाँ ये हो सकता है सर कि एमसीएस के जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो शायद वो आते हो तो उन्होंने कुछ। तो खैर, पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, उसको लेक्चर का मैं ओवरव्यू दे दूंगा जब उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी, ये क्लियर है? जो स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लियर है या इसको जूम इन करूं थोड़ा? अच्छा जी, ये पहला पैरा है, इसमें थोड़ा सा जूम कर दूं, चलिए इतना काफी है मेरे ख्याल से। ये पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। इस पहले पैराग्राफ में सारी रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज की कहानी है और एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका बेसिकली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि इसमें क्या ब्रीफ किया हुआ है, तो इस बहाने आपका प्रीवियस टॉपिक भी एक दफा रिफ्रेश हो जाएगा, और जो करंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो भी हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो रेगुलर लैंग्वेजेस का हमने बता दिया कि रेगुलर लैंग्वेजेस बेसिकली वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनके रेगुलर एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं, और जिन लैंग्वेज के रेगुलर एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम डीएफए के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और इस लेवल से ऊपर की लैंग्वेज जो कि डीएफए या रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, उनको हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, हमारे कहने से ये काफी नहीं हो जाता कि एक लैंग्वेज रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, उसको प्रूफ करना होता है। तो पंपिंग लेमा जो बेसिकली हमने लास्ट टाइम देखा था, जो हमने तरीका देखा था, वो बेसिकली प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन था, कि हम एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट कंसिडर कर रहे थे, और कॉन्ट्रडिक्शन में होता भी ये कि हम एक कंडीशन लेते हैं, सपोज करते हैं, और उस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हम फिर वर्कआउट करते हैं, और एंड में अगर वो प्रूफ हो जाए तो वो बात गलत साबित हो जाती है, और अगर प्रूफ ना हो तो ऑटोमेटिकली जो उसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है वो प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो हम दो आर्ग्यूमेंट्स
के अगेंस्ट बेसिकली कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जब भी हम कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर हम बात कर रहे होते हैं। एक और प्रूफ होता है, प्रूफ रिडक्शन भी होता है, कि अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज में रिड्यूसेबल है तो भी आप उसको बेसिकली प्रूफ कर सकते हैं कि क्योंकि ये इस चीज में रिड्यूसेबल है तो फिर इसका मतलब ये है। रिड्यूसिबिलिटी का टॉपिक बिल्कुल इस कोर्स के एंड में आएगा। अभी फिलहाल वो नहीं, वो हमारा अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, या हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है फिलहाल। अच्छा, तो हम बेसिकली ऐसी अप्रोच बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं जिसके थ्रू हम ये रिकग्नाइज कर सकें, ये फाइंड कर सकें कि आइदर एक लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन तो हमें मिल गई, पता चल गई, लेकिन इसको साबित करने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक पंपिंग लेमा है, एक माइहिल नेरोड थ्योरम है। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। एक लैंग्वेज है हमारे पास जिसकी एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स जो हैं जो कि बेसिकली जनरेट हो रही है an और bn, ठीक है, जहाँ पे n बेसिकली आपका नेचुरल नंबर है, लाइक a पावर 1, a पावर 1, a पावर 2, b पावर 2, a क्यूब, b क्यूब, क्वाड एंड सो ऑन। तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, डिस्क्रिप्शन है इसका, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितने एज होंगे उतने ही बीज वो बेसिकली रीड करेगा। तो अगर मुझे किसी भी चीज के लिए बैलेंस रखना है या काउंट मेंटेन करना है तो उसके लिए मुझे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने ये बात पढ़ी थी कि डीएफए की और रेगुलर एक्सप्रेशन की अपनी मेमोरी नहीं होती, ठीक है, उनके अंदर मेमोरी नहीं होती। तो अब ये जो ए का काउंट है, बी का काउंट है, ये तो हम मेंटेन नहीं कर सकते, तो किस तरीके से फिर हम फाइनाइट ऑटोमेटन के थ्रू इस चीज को करें? तो क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकें? या तो अगर नहीं है तो इसका मतलब कि ये लैंग्वेज रेगुलर ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो माइहिल नेरोड थ्योरम है, ठीक है, ये जो टेस्ट है बेसिकली, ये जो अप्रोच है, ये बेसिकली अप्रोच है इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स। कि अगर आपकी जो स्ट्रिंग है, जो आपको गिवन स्ट्रिंग है, जो किसी लैंग्वेज से XYZ लैंग्वेज से जनरेट हो रही है, अगर तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो नॉन रेगुलर है। और अगर वो डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस चीज को एग्जांपल समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग है x एंड y, दो स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, जो कि एक लैंग्वेज है, जो कि अल्फाबेट है सिग्मा स्टार, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो x एंड y है, ठीक है, ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज L। तो अगर हम किसी चीज को इनडिस्टिंग्विशेबल बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई चीज या किसी स्ट्रिंग को हम इनडिस्टिंग्विशेबल बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हर स्ट्रिंग के लिए जो कि किसी लैंग्वेज का पार्ट है, जैसे यहाँ पे सिग्मा स्टार है, ठीक है, स्टार यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी वाला स्टार है, तो या तो XZ या तो YZ, इन दोनों में से एक, या ये दोनों, सॉरी, ये दोनों बेसिकली या तो लैंग्वेज का पार्ट होंगे या तो नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से, अगर आपको याद हो, पंपिंग लेमा के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम अपनी जो लैंग्वेज थी उसकी जो स्ट्रिंग थी, जो उससे जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स थी, उनके हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे थे। फिर उन 3 पार्ट्स को ब्रेक करने के बाद हम उसको फिर फर्दर प्रोसेस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो माइहिल थ्योरम है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं दो, ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो उसके साथ एक और स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी z के नाम से, और जो XZ है उसको कंबाइन किया जाए, कॉन्केट किया जाए z के साथ x को, और y को कॉन्केट किया जाए z के साथ। तो ये दोनों या तो लैंग्वेज का पार्ट होंगी या नहीं होंगी। पहला पॉइंट तो ये है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, एग्जाम्पल इसी लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन के लिहाज से चल रही है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ड्रॉ करने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, तो इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा, इसको मैं थ्योरेटिकल सेंस में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें सारा मैथमेटिकल प्रूफ है, तो मैथमेटिकल सेंस में
बात कर रहे हैं हम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन के लिहाज से बात करें जो हमें मिली हुई है ANBN वाली, ठीक है, तो लेट से हमारे पास A एंड डबल A ये दो स्ट्रिंग्स हैं, हम कह रहे हैं ये इनडिस्टिंग्विशेबल है विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज AN ओवर द अल्फाबेट A, यानी लैंग्वेज जिसके अल्फाबेट A है, ठीक है, अगर हम A और डबल A बोलें और कहें कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल है और लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन AN हो और अल्फाबेट हमारे पास A हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो लेट से जहाँ पे n हमारे पास AN जो है, n अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है लाइक 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर, ठीक है, तो इससे जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी A और डबल A से, ठीक है, वो क्या होगी A एक्सपोनेंशियल K। एक्सपोनेंशियल K यहाँ पे एक वेरिएबल के तौर पे लिया है, n क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं, तो यहाँ पे n की हैसियत भी एक वेरिएबल की है और k की हैसियत भी एक वेरिएबल की है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल कोई भी सपोज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है n हो k हो, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन वेरिएबल है, यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कहीं पे कोई चीज समझना है तो मुझे वहां पे ही इंटरप्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आगे ना बढ़ूं, क्योंकि बीच से फिर चीज दोबारा फिर उसके लिए पूरा रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये दो स्ट्रिंग्स हैं A एंड डबल A, ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है जिससे ये एक्सप्रेस की जा सकती है वो AN है और उसका जो अल्फाबेट है वो A है, ठीक है, ये हमारे पास लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन है और ये लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो A एक्सपोनेंशियल K बनेगी, क्योंकि इन दोनों को मिला देंगे हम, x जो XZ और YZ वाली बात है, ठीक है, या हम ये कर लेंगे A K, ठीक है, यानी दो एज ले लें यहाँ से पहली स्ट्रिंग से, या रिपीट कर लें, और या एक ले लें यहाँ से और डबल A यहाँ से रिपीट कर लें, ठीक है, या डबल A K भी ले लें, ठीक है। खैर, अगर ये दो स्ट्रिंग्स हम इस लैंग्वेज से जनरेट कर रहे हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है, और ये एन की डिस्क्रिप्शन के ऊपर लाई भी करती हैं बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो के है एक्सपोनेंशियल में, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, लाइक 0 1 2 3, जीरो नहीं, कि 0 की पावर से तो सेम वैल्यू ही आ जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अगर हम इसको कंपेयर करें इस लैंग्वेज से जो कि ये ANBN हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, ठीक है, तो A एंड डबल A डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ANBN की डिस्क्रिप्शन पे जाएं तो हमें जो स्ट्रिंग्स मिलनी चाहिए वो AN और BN के फॉर्मेट में मिलने चाहिए, ठीक है, यानी A हो फिर उसके बाद B हो, इवन ये डबल A B भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता अगर हम इसी लैंग्वेज को साथ मर्ज करें, या ये जो इसी की डिस्क्रिप्शन को हमने आधा लिया है, ठीक है, AN को, और उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करें तो अगर हम B एक भी लें और A डबल लें, ये भी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन है लैंग्वेज की वो क्या है, AN BN, कि जितने A's होंगे उतने ही B's होने चाहिए, या A फॉलोड बाय B, ठीक है, कि B फॉलोड बाय A, तो A पहले आएंगे फिर उतने ही B आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो एक छोटी सी मतलब एक ओवरव्यू किया, ठीक है, कि भाई अगर हम किसी भी लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन उठा लें और उसकी कुछ स्ट्रिंग्स को ले लें और उनको अगर हम कहेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल है तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक तो ये देख लिया, इस तरीके से कर लिया कि भाई क्योंकि ये AN BN की डिस्क्रिप्शन के ऊपर लाया ही नहीं कर सकते तो इसलिए ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है, या तो डिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमें इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी का मिला, ठीक है, इसको यूज करते हुए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, थ्योरम ले लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है अगर लैंग्वेज L है कोई, लैंग्वेज L ओवर अल्फाबेट सिग्मा इज नॉन रेगुलर इफ एंड ओनली इफ देयर इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, यानी अगर हम जो हमें लैंग्वेज दी हुई है L, कोई भी लैंग्वेज है यानी कि, ठीक है, और उसके जो अल्फाबेट है वो सिग्मा है, ठीक है, वो नॉन रेगुलर सिर्फ उस वक्त होगा या उस वक्त लैंग्वेज वो नॉन रेगुलर कहलाएगी जब उसके इनफाइनाइट सबसेट्स हों। इनफाइनाइट सबसेट का मतलब क्या है कि इसमें नॉन डिटरमिनिज्म हो, क्योंकि स्टार की वजह से आप हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, तो हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की वजह से आपके पास जो
प्रॉब्लम आएगा, जो इशू आएगा वो डिस्टिंग्विशबिलिटी का आएगा। ठीक है, कि आप उसको मैप नहीं कर पाओगे क्या वो रेगुलर लैंग्वेज है या इरेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, whose strings are pairwise distinguishable with respect to L। ठीक है, अगर तो लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, ठीक है, या नॉन रेगुलर सिर्फ उसी सूरत में होगी जब उसके इनफाइनाइट सबसेट्स हो। ठीक है, और अगर इनफाइनाइट उसके सबसेट्स हैं तो इस लैंग्वेज के पेयर वाइज डिस्टिंग्विशेबल पेयर्स होंगे। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे ए और ए डबल ए था, ठीक है, अगर ये डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन रेगुलर है। अगर डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो वो नॉन रेगुलर है। ठीक है, ये चीज समझ आई यहाँ तक? थ्योरम समझ आया? थ्योरम की स्टेटमेंट जो कह रही है वो चीज क्लियर है? फिर हम थ्योरम प्रूफ कर लेते। थ्योरम तो बहुत आसान है प्रूफ करना, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत मुश्किल से। लेकिन थ्योरम की डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। वो क्लियर है? जी बुशरा, आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है? सर मुझे नहीं समझ आया, सर मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, एम्बिग्यूटी है काफी। अच्छा भाई देखें, पंपिंग लेमा समझ आया था? पंपिंग लेमा याद है? यस सर। याद है, ठीक है, चलें। अच्छा, उसके कंट्रास्ट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। और एनएफए भी उम्मीद है याद होगा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। जी सर। तो एनएफए को नॉन डिटरमिनिज्म क्या होता है? मेरा जिनको भी समझ नहीं आया उनसे क्वेश्चन है, नॉन डिटरमिनिज्म क्या होता है? अगर वो चीज समझ लें तो ऑटोमेटिकली ये चीज पे मैप हो जाएगी, इसलिए मैं वो चीज पूछ रहा हूँ। नॉन डिटरमिनिज्म क्या होता है? अगर आप एक चीज को बोल रहे हैं कि मैं इस चीज के लिए डिटरमाइंड नहीं हूँ, तो क्या है, क्यों है, क्यों नॉन डिटरमिनिज्म होता है? या हम डीएफए से हट के हमें एनएफए की क्यों जरूरत पड़ती है नॉन डिटरमिनिज्म जब हमारे पास आ जाता है? हमारे पास पावर सेट आ जाता है, यही सबसेट्स की, सबसेट जो होते हैं, जो लैंग्वेज है उसके अगर सबसेट्स हैं तो वो इनफाइनाइट लेंथ के बन जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग उसको फिर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से हम फिर नॉन डिटरमिनिज्म की तरफ जाते हैं और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन उसका डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिहाज से ये कहा है कि एक लैंग्वेज, अगर कोई भी लैंग्वेज हम ले लें, ठीक है, उस लैंग्वेज को हम नॉन रेगुलर सिर्फ उस कंडीशन में कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर नॉन डिटरमिनिज्म हो। ठीक है, और अगर उसके अंदर नॉन डिटरमिनिज्म होगा तो उसके पेयर वाइज डिस्टिंग्विशेबल पेयर्स होंगे स्ट्रिंग्स के। ठीक है, और वो जो डिस्टिंग्विशेबल पेयर्स होंगे वो लैंग्वेज एल का पार्ट होंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी ये स्टेटमेंट समझ आई या अभी भी नहीं समझ आई? यस सर, ये आ गई मुझे अब पता है, समझ। बाकियों को समझ आई? शोएब और रिमशा, शाहजेब? तो अब हम एक लैंग्वेज ले लेते हैं L1, जिसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि लैंग्वेज ऑफ अल्फाबेट्स A and B such that n is positive number, ठीक है, ओवर द अल्फाबेट्स A and B। और इसको हम शो करना चाहते हैं कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है यूजिंग द माइहेल-नेरोड थ्योरम। ठीक है, अच्छा, एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लेते हैं S1 के नाम से, कोई भी नाम रख लें आप, स्ट्रिंग 1 रख लें, कुछ भी रख लें। उस स्ट्रिंग की डिस्क्रिप्शन ये है कि इस स्ट्रिंग के अंदर a एक्सपोनेंशियल n से वो जनरेट हो रही है। ठीक है, जहां पे n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर S1 को हम अल्फाबेट A ओवर B के ऊपर मैप करें, ठीक है, अगर हम an वाली ये जो डिस्क्रिप्शन है, अगर हम इस S1 को AB के ऊपर मैप करने की कोशिश करें, ठीक है, जो AB हमारे पास लिखा हुआ है इसके ऊपर मैप करने की कोशिश करें, तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस n।
जो इसकी पावर n दिया है ना, ये इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा है कि मैं जितनी पावर रख दूंगा n की, उतनी ज्यादा स्ट्रिंग, उतनी ज्यादा पॉसिबल मेरे पास स्ट्रिंग्स बनती रहेंगी। तो मेरे पास कोई डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं इस रेंज के ऊपर इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकूं किसी तरीके से। ठीक, ये बात समझ आई S1 तक वाली बात। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये a जो है, ये an है, इसके हम दो पार्ट्स बनाएं। हम पेयर वाइज डिस्टिंग्विशेबल पेयर बनाते हैं और उसका हमने नाम रख दिया ak और am, a एक्सपोनेंशियल k एंड a एक्सपोनेंशियल m। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि ये दो जो स्ट्रिंग्स हैं, ये आर्बिट्रेरी जो स्ट्रिंग्स हैं, ये मेंबर हैं सेट S1 का। यानी हम ये कह रहे हैं कि a k या a एक्सपोनेंशियल k और a एक्सपोनेंशियल m जो है बेसिकली S1 का पार्ट है। ठीक है, जहां पे k और m पॉजिटिव नंबर है, लेकिन k और m बराबर नहीं हो सकते एक दूसरे के। ठीक है, k और m दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन k और m दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक, आ जाते हैं अब आगे। अब हमने मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग एक सेलेक्ट की, ठीक है, bm के नाम से, और इस bm को हमने अपेंड कराया। अपेंड कराने का मतलब मिलाना है। ठीक है, ऑलरेडी अगर एक लिस्ट या एक एरे आपके पास है, उसमें अगर एलिमेंट आपने और शामिल करने तो अपेंड करते हैं आप। ठीक है, प्रोग्रामेटिक सेंस में, जिनका पाइथन का बैकग्राउंड है, यहाँ जावा का भी है इवन, तो जावा में भी यही काम कर रहे होते हैं हम, और पाइथन में तो अपेंड ही होता है लिस्ट के अंदर। लिस्ट पाइथन में एरे होती है। अच्छा, अगर हम bm को अपेंड करना चाहते हैं ak और am के साथ, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, a एक्सपोनेंशियल k और b एक्सपोनेंशियल m। ठीक है, जो कि L1 के अंदर नहीं है, और a एक्सपोनेंशियल m और b एक्सपोनेंशियल m ये L1 के अंदर है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, ये जो पावर का जो गेम है ना, ये डबल a k वाली बात जो हमने यहाँ की थी, ये वाली बात है कि क्योंकि k और m बराबर नहीं है, तो k जब हम a k और bm को मिलाएंगे तो k क्योंकि m से बड़ा है या छोटा होगा, तो ये दोनों कभी, ये दोनों, ये जो स्ट्रिंग है, ये इस लैंग्वेज L1 की डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ ही नहीं सकती। बात समझ आ रही है? ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है क्यों L1 के अंदर नहीं है? ये L1 को देखें, L1 को देखें, और फिर इस AK और BM वाली बात को देखें। ये बात समझ आ रही है कि AK और BM L1 का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इस कंडीशन की वजह से, जो यहाँ पे हमने कंडीशन की बात की कि AK और K और M एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, और यहाँ पे क्योंकि AM और BM ही है, जो कि X और Z वाला पार्ट था, तो ये इक्वल होंगे, क्योंकि M की जो पावर होगी A की, वही B की पावर भी होगी। ऑटोमेटिकली ये लैंग्वेज का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि ये इस लैंग्वेज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम बोलें AK और AM को के डिस्टिंग्विशेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू L1, और AM और AK और AM एक्सपोनेंशियल M में AM इसको बोल रहा हूँ, ये दोनों आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग है S1 की, तो ऑटोमेटिकली ये माइल थ्योरम की कंडीशन ऑफ नॉन रेगुलरिटी की को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इसका जो सेट है, ये जो इसकी जो स्ट्रिंग है, ये बेसिकली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, सॉरी डिस्टिंग्विशेबल है। अगर इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो ये रेगुलर लैंग्वेज होती, क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल है तो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। प्रूफ समझ आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो पूछ लें। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसकी, और एग्जांपल भी है, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस सिंपलेस्ट एग्जांपल को अगर आप समझ लेंगे तो आगे की एग्जांपल्स भी आपको समझना आसान होगी। अगर नहीं समझ आया तो पूछ लें, मैं दोबारा एक दफा रिकॉल कर देता हूँ। सर AK और जी, AK AM जो और है वो एक्सपोनेंशियल M। जी ये आपस में जी, एक इक्वल नहीं हो सकता है, K और यही M बोला की ना? जो वैल्यू है ना, वो इक्वल नहीं हो सकती है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाई ना, हम कह रहे हैं कि K और सर M पॉजिटिव तो हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ये लें AK और
ए के और दूसरी ए वाली बी वो एम, थी, जैसे ये रहा, ये हमने कॉन्कैट किया, ए के और बी एम वो हो। ठीक है। अच्छा, तो तो ए इसका के मतलब बी ये एम नॉन L1 के अंदर डिस्टिंग्विशेबल। हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि के की वैल्यू या तो छोटी होगी एम से या तो बड़ी होगी। दोनों कंडीशन के अंदर इस लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ ही नहीं रही है। इस लैंग्वेज की इसका डिस्क्रिप्शन क्या मतलब थी ये कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका बी मतलब ये भी ये है नॉन पॉजिटिव इंटीजर ही है ना। जी, हाँ के भी पॉजिटिव इंटीजर है, एम भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन के और एम इक्वल नहीं हो सकते। ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ये लिखी हुई। सर, अगर वो मतलब अगर वो मतलब ये लोग इक्वल नहीं हो सकते तो वो डिस्टिंग्विशेबल हैं और जी नॉन रेगुलर होंगे। हाँ, नॉन रेगुलर हो गए। और अगर अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते नॉन तो वो रेगुलर, तो तो वो फिर वो रेगुलर रेगुलर। होते। जी, अच्छा क्लियर है? सर, जी जी। सर इसका जो पावर का है ना, पावर में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि मतलब वो L1 ऊपर लिखा हुआ है, L1 ओवर अल्फाबेट कैन बी शोन एज अ नॉन रेगुलर। हम्म, में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि ये नीचे इसमें जाकर ये जो है। डिस्क्रिप्शन लिखी हुई। मैं थोड़ा सा इसको ना व्हाइट बोर्ड पे एक दफा समझा देता हूँ। इस लैंग्वेज के मैं जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी ना वो मैं समझा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि लैंग्वेज क्या कह रही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है कि लैंग्वेज है आपके पास L1, ठीक है, और उसके हम ये कह रहे हैं कि A एक्सपोनेंशियल n, B एक्सपोनेंशियल n, सॉरी B एक्सपोनेंशियल n such that n is positive integer। ठीक, अगर इस डिस्क्रिप्शन पे मैं आऊं तो अगर मैं n की वैल्यू जो भी रख लूं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ एंड सो ऑन। ठीक, अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 2 लेट से, तो ए 2 का मतलब क्या है, तो इससे स्ट्रिंग्स किस टाइप की होंगी मैं 5 तक जनरेट करके दिखा देता हूँ, आगे ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं। तो इससे जो पॉसिबल स्ट्रिंग बनेगी, तो अगर पावर 1 रखेंगे तो ए बी, पावर 2 रखेंगे तो ए बी बी, पावर 3 रखेंगे तो ए बी बी बी। ठीक है, और इसी तरीके से पावर 4 रखेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और इस तरीके से बढ़ती रहेंगी। यानी ए होंगे उसके बाद बी होंगे, ए होंगे उसके बाद बी होंगे, और जितने ए हैं उतने ही बी हैं, दोनों इक्वल हैं इन नंबर वाइज इक्वल है। अगर स्क्वायर बोले, स्क्वायर के 4 है वैल्यू, क्यूब करें तो 8 वैल्यू 9 वैल्यूज होनी चाहिए, ये 6 है ना, तो 1 2 3 4 सही होगा, इसकी सही है, बाकी ठीक है। हाँ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन के लिहाज से जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो इस तरीके की होंगी। अब हम आ जाते हैं अपने थ्योरम के ऊपर दोबारा। थ्योरम ये कह रहा है कि ठीक है, एक लैंग्वेज है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसका एक फ्रैक्शन ले लिया, यानी ए एन ले लिया। ठीक है, इसके फ्रैक्शन को हमने बोला कि इसको हम ए और बी के ऊपर अगर अल्फाबेट के ऊपर मैप करें तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो इन्फिनिटी है, और इसके जो पेयर है वो डिस्टिंग्विशेबल है अगर, तो इसका मतलब है वो L1 का पार्ट है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे Z को मिला दिया यहाँ पे। अगर Z को कॉन्कैट कर रहा हूँ, बी एम है ना, यहाँ पे Z का रोल अदा कर रहा है, तो XZ YZ तो आ जाए। तो ए हमने सपोज किया ए एक्सपोनेंशियल के और एम एक्सपोनेंशियल के दो हमने डिफरेंट मेंबर्स लिए, दो एक पेयर ले लिया। अगर हम इस पेयर को साबित कर दें कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल है तो ये लैंग्वेज रेगुलर है, अदरवाइज ये नॉन रेगुलर। ठीक है, अच्छा, अगर ये दोनों एक दूसरे के आर्बिट्रेरी दो मेंबर्स हैं, ये अगर अलग अलग, ठीक है, आर्बिट्रेरी भी समझ नहीं आ रहा, छोड़ दें, ये दो मेंबर्स हैं अगर ए के और ए एम, ठीक है, S1 सेट के, जहां पे के और एम पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन के और एम बराबर नहीं हो सकते। तो अगर एक हम नई स्ट्रिंग लेते हैं bm और उसको कॉन्केट कराते हैं, अपेंड कराते हैं ए के और ए एम के अंदर, तो जब ए के साथ bm को मैं कॉन्केट कराऊंगा तो ए के bm हो जाएगी और ए एम और bm हो जाएगा जब कॉन्केट कराऊंगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो ए के और bm L1 का पार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि के हमने बात यहाँ पे मेंशन कर दी
कि के और एम बराबर नहीं हो सकते, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ए एन और बी एन का मतलब यही है। तो इस वजह से ये जो दोनों सेट्स हैं, ये दोनों सेट्स डिस्टिंग्विशेबल है, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है कि दो चीजों को अगर आप कंपेयर करें तो आप उनको अलग-अलग मतलब डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकें, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस लिहाज से ये जो लैंग्वेज है ए एन बी एन, ये बेसिकली नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, सिंपल इज डेट। अदरवाइज ये रेगुलर होती, अगर ये इनडिस्टिंग्विशेबल हम इसको प्रूफ कर देते। पेपर में किस तरीके से आएगा अगर पूछा गया है, पेपर में अगर आएगा तो आपको ये डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी इस तरीके की, एक लैंग्वेज है L1, ठीक है, अल्फाबेट्स ए और बी के ऊपर, इसको नॉन रेगुलर शो करना है, तो आपको उसके आंसर में इस टाइप का प्रूफ देना होगा। प्रूफ के लिए आपको ये कंडीशन इसकी पता होनी चाहिए कि सर इंडिस्टिंग्विशबिलिटी क्या होती है और उसको कैसे प्रूफ किया जाता है, इस तरीके से ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर जी जी, बोले बोले। सर लास्ट क्वेश्चन, मतलब सिर्फ नहीं आप दो ये और बताएं कि क्वेश्चन क्या भी तो कर सकती जरूरी है हो। कि हर बार हम, सर हाँ, मतलब जरूरी है कि के जो है हर बार यही हो कि के इज नॉट इक्वल्स टू एम, या फिर जो अकॉर्डिंग टू एग्जांपल्स होगा ना? अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल होगा। अगर के की जगह आप मिसाल के तौर पे एफ और जेड ले रही हो, मिसाल के तौर पे लेट से, तो एफ इज नॉट इक्वल टू जेड होगा, वहां पे ये फर्क होगा। अच्छा सर, कंडीशन सही सर, अब कंडीशन सब सेम समझ आ रहेगी, गया, मतलब कि जो दो कंडीशन पावर सेम रहेगी, ये वेरिएबल्स की तरह है बिल्कुल। कंडीशन था। कंडीशन सेम रहेंगी, वेरिएबल तो आप सर कोई भी ले अब इस लें बार तो जैसे उसके आपने अकॉर्डिंगली फिट हो जाएंगे। ठीक है सर, आपने इस बार कॉन्कैटिनेशन कराकर दो अलग अलग जो है वो दो स्ट्रिंग्स को जो है वो प्रूफ का, एक दफा आपने रेगुलर उसको नॉन रेगुलर कह दिया और उसको रेगुलर कह दिया, यही किया ना आपने? हाँ, वो तो इसलिए कहा है ना कि के और एम की वजह से कहा है इसको रेगुलर, एक को और एक को कहा है नहीं। उसका रीजन सही ये सर, है कि के, उसका रीजन है ना, सही उसका सर। रीजन ये है के और एम बराबर नहीं होंगे। ये हम पहले तो खुद ये कह रहे हैं कि के और एम बराबर नहीं हो, यहाँ पे हम के और एम को बराबर कह दें, ऐसा हो नहीं सकता ना। एक बात सही है दोनों में से, ये दोनों एक दूसरे को बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं इन शॉर्ट। समझ आई? अगर पावर सेम है तो ठीक है, तो वो इस लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन पे लाया करता है। अगर पावर सेम नहीं है तो वो इसकी डिस्क्रिप्शन पे लाया नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि हमारी लैंग्वेज जो है ये नॉन रेगुलर है। सर अगर पावर सेम नहीं है तो नॉन रेगुलर होगा ना? बिल्कुल नॉन रेगुलर होगा। पावर सेम होगी तो हम कहेंगे कि रेगुलर है, क्योंकि उसके सेट्स बनेंगे तो डिस्टिंग्विशेबल बनने लग जाएंगे। अभी पावर सेम नहीं है तभी तो वो सेम नहीं हो पा रही लैंग्वेज। ओके सर। सर मतलब अगर इसको पूछा जाएगा कि नॉन रेगुलर प्रूफ करें तो हम सिर्फ पावर का बता देंगे कि भाई पावर डिफरेंट है, तो बस देखो, नॉन अगर नॉन रेगुलर प्रूफ करना है तो आपको जो पता होना चाहिए ना बात, वो तो एक तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और मतलब वही ना इस पावर की कंडीशन के तरह। लिहाज से आप उसकी मैपिंग करेंगे। पावर से ही ऑटोमेटिकली, पावर से ही बेसिकली बात अपनी प्रूफ करेंगे, पावर वाली बात से। या तो स्ट्रिंग्स ले लें, उन स्ट्रिंग्स के थ्रू प्रूफ कर लें। तो स्ट्रिंग वाली बात जेनेरिक नहीं होती, ठीक है। ये जो के साथ हम बात कर रहे हैं ये जेनेरिक है, ये हर कंडीशन के ऊपर लायक फिट हो जाएगी। तो इस वजह से आपको जनरलाइज प्रूफ देना होता है हमेशा। आप कभी भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी डीएफए बनाते हैं, तो आप कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए नहीं बनाते, आप उस स्ट्रिंग की डिस्क्रिप्शन के लिहाज से बनाते हैं कि उस टाइप की जितनी भी स्ट्रिंग्स आए ताकि वो उसको सेटिस्फाई कर सके, या एक्सेप्ट या रिजेक्ट बता सके मशीन आपकी। तो सेम सीन यहाँ पर है, सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है, वही चीज है। समझ आ गया भाई सबको? सर ये जो साथ है, ये लास्ट में जो लिखा है hence a k and a m are distinguishable with विद रिस्पेक्ट टू L1। सर, तो इसमें L1 तो ये है हमारा while a m and a हाँ b m। बिल्कुल, बिल्कुल यही है। तो इसके लिहाज से ही तो ये फिट नहीं हो रहा। L1 के ऊपर, L1 में AK और BM नहीं आ रहा ना। वही वाली बात तो ये है कि हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, यानी A और B यहाँ पे अलग तरीके से जनरेट हो रहे हैं,
और दूसरी वाली स्ट्रिंग को देख रहे हैं तो उसमें अलग तरीके से जनरेट हो रहा है, तो इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनमें हम डिफरेंस देख सकते हैं क्लियरली। सर तो डिस्टिंग्विश कब नहीं कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। कब नहीं कर सकते, मैं ये कब नहीं पूछ कर रहा हूँ। सकते? अगर कब नहीं कर सकते, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट्स से अगर यहाँ पे कंडीशन होती k इज इक्वल टू m, ठीक है, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब फिर वो रेगुलर होती है। फिर वो रेगुलर लैंग्वेज हो जाती है ऑब्वियसली, बिल्कुल। ठीक है, हमें क्लियर यहाँ है पे सबको? प्रूफ ये करना है कि जो हमें स्ट्रिंग दी गई है वो नॉन रेगुलर है। बिल्कुल बिल्कुल, हम नॉन रेगुलरिटी तो प्रूव कर रहे हैं, पंपिंग लेमा हाँ, से भी, माइहिल नेरोट थ्योरम से भी। और ये तभी पॉसिबल होगा जब उसकी दोनों की जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, या जी तो जी। ए या बी, दोनों की पावर जो है ना, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। वो हाँ, अगर वो सेम होंगी तो वो ऑटोमेटिकली रेगुलर बन जाएगी, अगर सेम नहीं आ पा रही तो वो उस नॉन लिहाज से फिर रेगुलर वो हो नॉन जाएगी। रेगुलर है, बिल्कुल। हम माइहिल दोनों की थ्योरम, स्ट्रिंग में हम माइहिल नेरोट ये थ्योरम ये कहता है, ठीक है, पंपिंग लेमा इस तरीके से प्रूफ नहीं करता, माइहिल नेरोट थ्योरम इस तरीके से प्रूफ करता है इस बात को। सर एक और एग्जांपल करवा दूं। जी, सर ये थ्योरम और ये एग्जांपल हमें करवा दूं। बताता है। हेलो, दोबारा बोलना एक दफा, सॉरी आवाज बीच में इंटरप्ट हो रही थी, कोई और स्टूडेंट भी बोल रहा था, बोलो आके बोलो। सर सर वो कह रहे हैं कि वो एक और एग्जांपल करवा दें। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूरल थ्योरम हमें ये बता रहा है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग में जो अल्फाबेट्स है, ए है या बी है, ठीक है, उसकी जो हम पावर जो है वो दोनों की पावर सेम नहीं होगी तो वो नॉन रेगुलर होगा। इस न्यूरल थ्योरम से हमें ये पता चलता देखो, आप ना समझ रहे हो, इस डेफिनेशन की, इस डिस्क्रिप्शन के, इस लैंग्वेज के स्पेसिफिक मत हो, ठीक है। इसकी जगह में ए एन बी एन की जगह मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, या कोई टीचर या कोई और कॉन्सेप्ट भी, यहाँ पे कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। आप इसके हिसाब से फिक्स मत करो, आप अप्रोच को समझो कि अप्रोच क्या है। अप्रोच ये है कि आपने लैंग्वेज को प्रूफ करना है कि इनडिस्टिंग्विशेबल अगर वो है तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर है, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन रेगुलर है, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आप उसी लैंग्वेज के अंदर अगर एक स्ट्रिंग, उसी का एक पोर्शन ऐड करते हो तो उसके दो फ्रैक्शंस बन जाएंगे। जैसे यहाँ ऊपर ये z वाली बात लिखी हुई है ना, आप इस बात को माइंड में रखो। जैसे अगर z है स्ट्रिंग, उसको हम कॉन्केट करते हैं तो xz और yz बन जाते हैं। और अगर ये दोनों xz और yz l लैंग्वेज, जो भी आपको जो भी लैंग्वेज दी हुई है, L1 नहीं दी हुई, मिसाल के तौर पर कुछ और लैंग्वेज दी हुई है, अगर तो वो इसके पार्ट हैं तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर लैंग्वेज है, अदरवाइज वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। आपको ये साबित करना है। उसके लिए इस वाली एग्जाम्पल के अंदर, ए एन बी वाली एन एग्जाम्पल के अंदर हमने ये पावर वाली चीज की है, ठीक है। आगे भी पावर वाली चीज से ही हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन पावर वाली चीज को माइंड में फिक्स मत करो, ये स्ट्रिंग वाली बात को जहन में फिक्स करो कि एक्जेड और वाईजेड जो इसके जो दो पार्ट्स बना रहा हूँ ना मैं, वो उस लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। है। सर ये जो आपने XZ और YZ कहा, सर ये जी, अगर हम व्हाइट बोर्ड पे समझा दें तो। मैं एक्जेड वाईजेड बाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ, एक दफा मैं सेशन रिस्टार्ट कर लेता हूँ और फिर ये बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके।